पुराना गाना याद आ गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी के बारे में तो बात करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। क्रिक बज़ लाइव पे आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा यून मॉर्गन ने, पर अफसोस ज्यादा बल्लेबाजी कर नहीं पाई भारत। 124 रन ही केवल बना पाए 20 ओवर में, 7 विकेटें गिरी। जी हाँ, अहमदाबाद के स्टेडियम में खूब बिकी टिकटें और पावर प्ले में खूब गिरी विकेटें। आज की थी ये कहानी। पावर प्ले जो रहा सबसे खराब पावर प्ले, भारत का 23 रन सिर्फ मिले उन पहले 6 ओवरों में, और उसके बाद रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही अजय भाई। आज जो गेंदबाजी करी है इंग्लैंड ने, बहुत खुश होंगे कप्तान यून मॉर्गन। सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो चलिए फिर मैं फिरूं, आपको सुनाई दिया सवाल? अच्छा चलो नहीं, देखिए, कोई दोहराया नहीं है इसमें कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी की। मतलब दो गेंदबाज, स्पेशली वुड और आर्चर, जो 150 की गति से गेंदबाजी करे, उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब इतनी तेज गेंदबाजी है तो आपके पास समय नहीं होता और आप सिर्फ रिएक्ट करने को देखते हैं। और उन्होंने जो लाइन और लेंथ पे गेंदें डाली वो बहुत ही बढ़िया थी। खासकर अगर केएल राहुल जल्दी आउट हो गए तो क्योंकि शिखर धवन हमें मालूम आजकल थोड़ा समय लेके खेलते हैं, अगर वो सेट होते तो फिर वो अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते। लेकिन अगर केएल राहुल रहते पावर प्ले में तो शायद बेहतर खेलते, पेस का बेहतर इस्तेमाल करते। लेकिन उनका अनफॉर्चुनेट रहा कि वो इनसाइड एज पर आउट हो गए। लेकिन ये दो गेंदबाजों ने काफी इंप्रेस, हालांकि विराट कोहली का विकेट राशिद ने लिया, लेकिन इन दो गेंदबाजों ने टोन सेट किया कि 148, 152, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी की, तो थोड़ा इंडियन बैट्समैन को बैकफुट पर ही रखा, उनको आगे आने ही नहीं दिया। और ये वैसे सही बात है अजय भाई, कि वो कहते हैं ना कि जब बहती गंगा में सब अपने हाथ धो लो, तो आज तो मतलब क्रिस जॉर्डन ने भी एक दो लगा दी 145 150 की। मतलब आज तो बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही थी हर एंड से। बिल्कुल, सोच ही बिल्कुल अलग थी ना। नॉर्मली 2020 में आप देखते हैं कि सोच, जैसे पहले बात कर रहे थे कि एक होता है बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, अच्छा प्लेयर है उसको खिलाते। इन्होंने सिर्फ गेंदबाज ऐसे खिलाएंगे, भाई है 2020, सबने मार खानी होती है। तो ये कहते हैं कि अगर अच्छा दिन हो तो आप पीछे ही पड़ जाओ। तो वो एक के बाद एक, जब शुरू, वीरू ने सही कहा कि जैसे आउट हो गए, केएल राहुल शुरू में हो गए, फिर 2-3 आउट हो गए, उसके बाद तो फिर वो शेर ही बन गए, उनके पास कोई बचा नहीं। किसी गेम में पूरे 20 ओवर में एक आध ओवर ऐसा आया कि दो बैट्समैन 5-7 ओवर खेले हुए हैं और एक बॉलर ऐसा लगा है कि आप सोच रहे हैं कि इसको लूटे या ना लूटे। बाकी 20 ओवर में ये कहीं ऐसा नहीं लगा कि 20-20 ओवर का मैच है, क्योंकि सोच जो है ना, जो रूट की जो थी और यून मॉर्गन की, उसमें ये फर्क आ गया है कि जो बॉलर बॉल लेके आपकी तरफ चल रहा है वो बचने को नहीं देख रहा था, वो सिर्फ आपको आउट करने को देख रहा था। और क्यों हुआ, आज कहा ना आपने, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो क्यों, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए हुआ कि आपकी सोच ना खेलने से पहले ही आपने बना ली थी, आज आप कैसे खेलेंगे। और जब तक आंख खुली, घटना घटी। जी हाँ। एक और खास बात रही इंग्लैंड की गेंदबाजी की कि आपने देखा हो उनके पूरे बॉलिंग, अगर वो पिच मैप दिखाते तो उसमें ज्यादातर गेंदें बैक ऑफ लेंथ और शॉर्ट पिच थी। और वो इसलिए भी थी क्योंकि ग्राउंड साइड से बड़ा है, सामने से थोड़ा छोटा है। तो उन्होंने आज इंडियन बैट्समैन को आज आगे आने ही नहीं दिया कि आप सामने से अपने शॉट्स खेल सके। तो इस वजह से भी अगर आप ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की अगर बैटिंग की बात करें तो उन्होंने ज्यादातर रन स्क्वायर ऑफ द विकेट बनाए, तो फाइन लेग पे या पॉइंट के पीछे थर्ड मैन पर रन बनाए, वहीं पर आगे बहुत कम रन बनाए फास्ट बॉलर। बिल्कुल, एक तो फ्लैट 6 मारा था उन्होंने, कट मार के बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से। पर एक इंग्लैंड की बॉलिंग, श्रेयस अय्यर की बात जरूर करेंगे क्योंकि आधे से ज्यादा रन उन्होंने खुद अकेले ही बनाए हैं। पर अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें, एक और बात जो आती है वीरू, की वैरायटी इतनी इनकी अटैक में, हमने ये बात करी थी पहले, मैच के पहले भी बात करी थी। और अब देखें, जैसे यून मॉर्गन इतने मतलब शागिर्द कप्तान हो गए, चेंजेस करते रहते हैं, आप समझ ही नहीं पाते, कहीं पे भी हल्का नहीं होता। बिल्कुल, मतलब उनके पास वैरायटी है और उनके पास हर तरह के गेंदबाज है। ऐसा नहीं है मतलब 140-50 के ऊपर डालने वाले, उनके पास 3 गेंदबाज थे। फिर बेन स्टोक्स आए, वो 135 के करीब डालते थे। सैम करन आए, वो 130-32 पे डालते थे। फिर उनके पास लेग स्पिनर, तो उनके पास आजकल बॉलिंग में पूरी वैरायटी थी। एक बार भी इंडियन बैट्समैन को उनको ऐसा लगने नहीं दिया कि वो ये गेंदबाज आएगा आप इसके अगेंस्ट रन बना सकते। देखिए 2 ओवर है सिर्फ, 15 और 17 जो डबल फिगर्स में गए हैं, बाकी सब सिंगल फिगर में। नहीं, लास्ट ओवर भी गया 10 रन का। पर ये देखिए ना कि मतलब मौका कहीं पे मिला ही नहीं, कहीं पे यून मॉर्गन ने एक्सेलरेटर से अपना पैर हटाया ही नहीं।
कप्तानी की एक अच्छी बात रही इयन मॉर्गन की कि जब तक ऋषभ पंत रहे तब तक उन्होंने लेग स्पिनर को गेंदबाजी नहीं कराई ज्यादा। अगर आप देखें तो जब वो आउट हुए तो उनके बाद राइट हैंडर आए तो उन्होंने उनके और उस समय यूज किया। तो ये एक अच्छे कप्तान की भी निशानी होती है कि भाई कौन सा बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, मेरे कौन कौन से गेंदबाज उसके अगेंस्ट गेंदबाजी कर सकते हैं ताकि वो आराम से ओवर निकाल सके। तो शायद ये समझदारी की इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन। और अजय भाई एक मतलब ऋषभ पंत जो है, जैसे कि आप उसको बैटिंग करते हुए देखें, आपने कहा था बच्चे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाता है उनको देखने के लिए। आज भी रोलर कोस्टर टाइप था, पर एक जो शॉट उन्होंने छक्का मारा है वो आर्चर को यार क्या है ये बंदा यार, सो गुड सर। बंदा तो कमाल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और होता है कि कोई भी चीज नई शुरू में आती है ना, तो आपको लगता है कि अरे यार ये क्या कमाल है। तो पहले तो रिवर्स स्विंग पिच पे खेला करता था, ये तो फास्ट बॉलर पे खेलने लगे यार। उसने 3 बॉलें डाली, पहली 3 बॉलें उस शॉट से पहले उसको बॉडी में रखी, शॉट करी, जो कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ लेंथ, उसने उसका भी तोड़ निकाल लिया, ऐसे करके खेल दिया। और पहली बार थोड़ी है, अभी टेस्ट मैच में थोड़े दिन पहले 80 या 90 पे खेल रहे थे आई थिंक उस टाइम। तो टेस्ट मैच में तो ये सोचता अलग है, सिर्फ खेलना ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलता अलग है, कई लोग और भी खेलते होंगे, लेकिन आई थिंक इनकी जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, वो आई थिंक ये सोच ही है। और इस पारी में आपने कहा ना रोलर कोस्टर, तो ये रहेंगे जब तक ये खेलेंगे क्रिकेट इंडिया के लिए, ये बातों में भी रोलर कोस्टर रहेंगे, क्योंकि इसमें एवरेज डे तो हो नहीं सकता। ये म्यूचुअल फंड तो है नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड सही है, शेयर उसकी बात करेंगे, वो म्यूचुअल, ये स्टॉक है, तो ये स्टॉक के या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये इसकी सोच का ही कमाल है, क्योंकि भाई ये खेलते हुए आउट होने के बाद आउट भी तो हो सकते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये शॉट खेलते हुए नहीं होंगे। लेकिन इस पारी की रोलर कोस्टर देख के मुझे थोड़ी सैडनेस है, क्योंकि ऋषभ पंत अब कैसे खेलते हैं सबको पता है, कोई फर्क नहीं है। शुरुआत पारी की अलग है, उसके बाद जब आउट हो गए और चौथे बैट्समैन आए ना, उसके बाद एक अलग पारी खेलने को देखने मिली। वो डिसअपॉइंट किया मुझे ऋषभ पंत से, क्योंकि अगर आप बैक करते हो, मैच विनर को बैक कर रहे हो कि भाई आपका जिस दिन अच्छा दिन होगा ना, बाकी सारे आउट हो जाएंगे तो भी आप मैच निकाल के ले जाएंगे। अगर आप भी ऐसे करने लगोगे तो फिर आप बाकियों के साथ आ जाओगे, फिर कंसिस्टेंसी में लड़ाई करना शुरू करनी पड़ेगी। नहीं, एब्सोल्युटली राइट एक्चुअली। और मैं वीरू से ही पूछना चाहूंगा, वीरू, ये क्योंकि आज ऋषभ पंत को नंबर 4 पे भेजा उन्होंने, श्रेयस के आगे भेजा, पर अब 3 विकेटें भी गिर गई हैं वहां पे, ठीक है, 3 विकेटें भी गिर गई हैं पावर प्ले में, थोड़ा दबाव उन पे भी आता है। तो उस वक्त ये सोच जो आप कह रहे, मतलब जो सोच ऋषभ की थी, वो जायज है, या आप भी कह रहे हैं कि वो नहीं करनी चाहिए जैसे अजय भाई कह रहे हैं? नहीं, देखिए उनको भेजा इसलिए क्योंकि उस समय लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहा था विराट कोहली जब आउट हुए। तो विराट कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने लेफ्टी को इसलिए भेजा था कि शायद विद द स्पिन वो उनको लपेट लेंगे, कैश कर लेंगे और पावर प्ले बेहतर हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा, बट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर रहनी चाहिए। अगर ऋषभ पंत की शॉट सिलेक्शन बेहतर रहती है तो उनको चौका या छक्का मारने की सोचनी नहीं पड़ती कि वो कुछ भी शॉट मारेंगे तो उनके बल्ले से लग के चौका छक्का होता है। बट सिर्फ ये कि वो सही बॉल को पिक करे मारने के लिए, वो ही एक इम्पॉर्टेंट है उनके माइंडसेट में। जब वो ऐसा करेंगे तब उनकी जो सक्सेस रेट है वो काफी बढ़ जाएगी रन बनाने की, जो क्योंकि सबको मालूम है टैलेंट की कमी नहीं है ऋषभ पंत में। सिर्फ एक ही चीज है कि भाई आप क्या करते हो, कभी कभी हर बॉल पे मारने की कोशिश करते हो जहां पर आप गलती करते हो और आउट हो जाते हो। तो इसलिए सही बॉल को पिक करना बहुत जरूरी है। टेस्ट क्रिकेट में वो क्या करते हैं कि उनके पास समय होता है, वो सोचते हैं अच्छा मैंने ये 4 बॉलें रोक लिया, 5वीं आएगी तो मैं मार दूंगा। लेकिन T20 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि T20 में गेंदबाज आपको एक भी बॉल नहीं डालता कि आप जिसपे अटैक कर सको, तो आपको शॉट बनाने पड़ते हैं। इसलिए सही गेंद का निर्णय करना बहुत जरूरी है कि ये गेंद है, मैं इसको मिड विकेट के ऊपर मार सकता हूँ या कवर्स के ऊपर या पॉइंट पे। अगर वो उनका बेहतर होता चला जाएगा तो उनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी बढ़िया होती है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है, अगर ये मेरे एरिया में गिरी तो मैंने मारनी है और बाकी मैंने स्ट्राइक रोटेट करके दूसरे एंड पे चली जाना। और आज ये जो सोच है वो श्रेयस अय्यर से देखिए अजय भाई, आज जो बल्लेबाजी करी है उन्होंने, एक थोड़ा सा लगा भी होगा उनको कि देखिए मेरा नाम काफी आ रहा है चर्चा में, क्योंकि वो सूर्य कुमार यादव आ गए हैं, ईशान किशन आ गए हैं, तेवातिया हैं, सब तो मतलब अगर कुल्हाड़ी गिरेगी तो सबसे पहले इन्हीं के गर्दन पे गिरेगी, ठीक है। काफी चर्चा हो रही थी इस बात पे, पर आज उस दबाव से निकल के जो उन्होंने अकेले श्रवण कुमार बन गए आज ये, बिल्कुल आज एक अकेला ही खड़ा था और अपने अंदाज से खेल रहे थे। शुरू में तो ऐसा लगा क्योंकि इंग्लैंड तैयारी शॉर्ट लाइन भी था ये 2020 के मैच में, लेकिन उसको भी उन्होंने, जैसे वीरू ने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने जैसे रन बनाए ना आज, वो गति को यूज बेहतर किया। पहले 2-3 चौके ऑन साइड पे फ्लिक, फिर थर्ड मैन के ऊपर से छक्का,
तो कंडीशंस बहुत अच्छा खेले आज। आई थिंक प्रॉब्ली सबसे बढ़िया पारी देखी है मैंने उनकी, एक क्वालिटी अटैक के विरुद्ध। एक वेस्ट इंडीज में हमने 2-3 पारियां देखी थी, वहां पे हो सकता है कि चलो वो गेंदबाज ऐसे थे कि वो रन रोकने को देख रहे हैं और आपने अटैक किया। आज जो गेंदबाजी हो रही थी वहां पे आपका अटैक का चांस नहीं था, आप तो आपकी टीम नीचे दबी हुई थी। इस टाइम जो पारी खेली है उन्होंने टेम्परेमेंट दिखाया, क्योंकि जो आप वो कुल्हाड़ी की बात कर रहे हो वो लटक रही है तलवार, जो वो उनको भी नजर आ रहा होगा ना, शिखर धवन को आ रहा होगा, केएल राहुल को और श्रेयस अय्यर को। तो अब 3 गोलियां थी तो उसमें से 1 गोली तो इन्होंने बचा ली अपनी तरफ से। सो टेम्परेमेंट मैं मानता हूं आज उन्होंने बहुत कमाल का दिखाया। खेलने का अंदाज बिल्कुल जो पहले करते रहे, और जैसे ऐड में बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, ये वो है। पर आप जो कह रहे हैं ना गोली, अच्छी बात कही आपने गोली वाली। मैं कह रहा हूं दूसरी गोली भी बच गई। किसकी? शिखर धवन की। क्यों? क्योंकि गोली तो गब्बर मारता है, खाता थोड़ी ना है। तो भाई आज तो आज ये तो बात रही कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए जो बल्लेबाजी रही वो बिल्कुल हल्की रही, इसलिए इंग्लैंड के लिए जो टोटल भी लगाया उन्होंने, लक्ष्य जो लगाया है सामने बोर्ड पे, वो भी हल्का ही है। और इंडिया का प्लेइंग 11 आप देखें, भारत की गेंदबाजी को देख लेते हैं एक बारी के। 3 स्पिनर हैं हमारे पास आज। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल। जैसे कि आदिल रशीद ने पहले गेंदबाजी करी इंग्लैंड के लिए, ये भी लग रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर जरूर शायद ओपन करेंगे। मैंने जरूर भी बोला और शायद भी बोला, क्योंकि इमीडिएटली मुझे डाउट आ गया बोल के। अपने आप चीजें बदल जाती है ना बहुत जल्दी यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा शायद, पता नहीं। और दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर भी हैं, और फिर साथ में अगर भुवनेश्वर कुमार, और काफी वापसी हो रही काफी देर बाद। पर एक जरूरी बात वीरू के, एक छठा विकल्प था, बेन स्टोक्स थे इंग्लैंड के पास, राइट? यहाँ पे कोई छठा विकल्प नहीं है, क्योंकि हार्दिक का हमें पता नहीं है कि डालेंगे बॉल या नहीं डालेंगे। क्या एक्शन ऑल्टर किया है, नेट से खबर आ रही थी, जो प्रेस में खबर आ रही थी। पर टॉप के जो 5 हैं उनमें से कोई बॉल नहीं डालता। तो देखिए आज हार्दिक गेंदबाजी करने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आज रन उतने बोर्ड पर लगे नहीं है। आज तो यही है कि अपने 5 गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करो, सबको पूरे ओवर डालने का मौका दो। मतलब अगर डाल पाए, मुझे तो वैसे लगता है कि जैसे इंग्लैंड की बैटिंग है तो पूरे ओवर डालने का मौका किसी को नहीं। बट ये जरूर है कि एक अच्छी बात है कि भुवनेश्वर कुमार पे प्रेशर कम हुआ, क्योंकि 125 में कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि भुवनेश्वर कुमार आके किसी को खोल देंगे या ऊपर से अच्छा ओवर डालेंगे तो मैच बन जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि भुवनेश्वर कुमार के ऊपर प्रेशर नहीं होगी। कमबैक करते वक्त ना हमेशा ये रहता है कि अगर 140-50 बने होते ना तो एक जीत की आस रहती। अब 125 में इवन जब कप्तान भी अंदर जाएगा, चाहे वो जितना मर्जी एग्रेसिव कप्तान हो, उसको भी अंदर से ये मालूम है कि यार शायद आज कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दिखाया है कि एक्स्ट्रा पेस का ना हमेशा फायदा होता है। कि कभी तुम्हें विकेट ऐसी मिल जाए जहां पर आपके बॉलर उस एक्स्ट्रा पेस से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल सके, तो वो आज इंग्लैंड ने करके दिखाया। और हमारे पास अगर भुवनेश्वर कुमार या शार्दुल ठाकुर की बात करें तो इनकी वो एक्स्ट्रा पेस नहीं है। 130-132 वाले तो इतने तंग नहीं करेंगे ये इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर स्पिन हुई तो शायद हमारे चांस है, अगर स्पिन नहीं हुई तो फिर मुश्किल है। जल्दी आज सबको जल्दी घर जाने को मिलेगा शायद। हम तो वैसे ही घर पे हैं, पर बाकी लोगों को जो 70,000 लोग स्टेडियम में बैठे बिना मास्क पहने, उनको जल्दी घर जाने को मिलेगा। पर वीरू ने अभी कहा कि शायद 20 ओवर नहीं होंगे, तो मैं पूछता हूं कितने होंगे चाहिए, इस पे अंदाजा लगाएं, क्योंकि स्कोर पे तो हम सबने अच्छा रायता फैला दिया। मैं कह रहा था आपको मेरे को नीचे आने दो, कम से कम थोड़ा पास तो होता, आप मेरे को कहां ले गए ऊपर। अब जरा संभल के सब, कितने ओवर में इंग्लैंड जीतेगी, अगर जीतेगी तो ठीक है। राय तो सब लोग देते हैं, लेकिन उन रायों को सही इस्तेमाल करना आपका काम है। हमने तो अपनी राय रखी थी, ऊपर जाओ। आप रायपुर में बैठे ना, इसलिए आपकी राय सुन ली मैंने, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि 15 ओवर, मतलब 14.34 चलिए आपका अजय भाई 17 लगा लो जब लॉग इन करने का टाइम। 17 ठीक है। चलो फिर मैं इस बार मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपने 14.5 का है, मैं 13.5 कह देता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि 14 से 15 के बीच में खत्म हो तो वो मेरा है, तो ऊपर अगर 16 से 17 के बीच में खत्म हो तो अजय भाई का है। तो ठीक है, तो 13 से 14 के बीच में खत्म हो। नहीं 17 से सारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, सारे ले लो, 17 से 50 तक ले लो आप, ऐसी क्या बात है। अरे क्यों यार, भूलना नहीं चाहिए ना, इंग्लैंड इसी ग्राउंड पे बड़े दिन से रो रही है और 120, 70, 80 पे तो ऑल आउट हो जाती थी, तो याद करेगी। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा वक्त लगाएगी। बाकी आज इसी पे गेसेस करवा रहा हूँ कि इस बार अगर हम गलत हुए तो खुशी की बात है ना।
है। तो इस बार अगर हम सारे तीनों गलत हो गए तो अच्छी बात है, मतलब इंडिया जीत जाएगी। गलत तो हम हर बार होते हैं, सही हो गए तो खुशी की बात होगी। चलिए, अब सही बात तो ये होगी कि हम यहाँ से निकल लें, क्योंकि हम मैच के बाद आएंगे एक बार फिर इस मैच के बारे में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग का। मैं हूं गौरव कपूर, आपका बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं क्रिक बज़ लाइव पर।